जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नया साल आने वाला है और पुराना साल जाने वाला है, और मैं एक वीडियो बनाना चाहता था कि हम क्या इस साल से टेक ऑन कर सकते हैं जो हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखें। और मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है, दैट लाइफ इज़ सो अनसर्टेन। देयर इज़ ओनली वन सर्टेनिटी इन लाइफ, दैट इट विल ऑलवेज रिमेन अनसर्टेन। पहले अनसर्टेनिटी होती थी मनी को लेके, फिर अनसर्टेनिटी होती थी टाइम को लेके, और फिर अनसर्टेनिटी होती थी सिचुएशंस को लेके, और आज अनसर्टेनिटी है कोविड को लेके। मार्च 2021 और अप्रैल 2021 इंडिया में कुछ लोगों के लिए ऐसा बीता कि उनकी परिवार खत्म हो गए और उनसे काफ़ी कुछ छिन गया, जिससे ये क्लियर है कि लाइफ हमेशा अनसर्टेन लेने वाली है। कभी भी कुछ सर्टेनिटी नहीं है लाइफ के अंदर, आज कुछ तो कल कुछ। कैसा हो रहा है ये तो रवि जाने। ये सब ले और ये जो सारी This is a Lord Shiva Murti over here who is considered to be a destroyer. According to Bhagavad Gita, from the viewpoint of Lord Krishna, he says, nobody never dies. Whenever the soul leaves the body, it's called its death. Lord Krishna also says, whatever happens after the death, it is determined by the deeds what you have done before you die. This is Dwarkadhish temple. To Islam, Allah is the ultimate truth, and He will decide on the day of judgment that either you will go to Jahannam और जहन्नुम। दिस इज ताजमहल। सी, जो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ये सारे मेरे ओपिनियंस हैं, और इन सब के बारे में मैं जितना जानता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड देयर इज़ वन थिंग विच इज़ सर्टेन, विच इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ, दैट इज़ डेथ। दैट इज़ एन अल्टीमेट ट्रुथ। कोविड के दौरान जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया, somebody's mother, somebody's father, somebody's sister, somebody's brother, somebody's friends, these are the most important people for them. सब सोच रहे होंगे कि मैं हूँ कहाँ पर और ये सब शूट कहाँ पे कर रहा हूँ। I am here at the BDP, which is भारत दर्शन पार्क, और ये साउथ म्यूनिसिपैलिटी का पार्क है, which is situated in the पंजाबी बाग area. So I am here at the place. मैं हटा रहा हूँ, and this is the okay. यहाँ पे पार्किंग नहीं है, यहाँ पे आप अपना स्कूटी और अभी अपना कुछ भी लेकर मत आना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, भैया ने मुझे पहले मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं लेकर आना है ना। तो पार्किंग आगे है, पर यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, क्या फायदा है उसका। दिस इज माई क्वेश्चन टू द म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटीज। पार्किंग नहीं है। सी, दिस इज माई बाइक, और मैं अपनी बाइक पे आया हूँ, और मुझे यहाँ पर बाइक भी नहीं लगाने दिए जा रहा। मीट माई बाइक। आई थिंक आप में से किसी ने आप में से कोई मेरी बाइक को नहीं जानते। दिस इज माई बाइक, और मैं दिल्ली में जब मुझे घूमना होता है ना, तो मैं इसी बाइसिकल से घूमता हूँ। अदरवाइज दिल्ली ट्रैफिक, नो वर्ड्स। 100 रुपीज़ की टिकट है सिर्फ इस पार्क की, और ये पार्क 2 दिन पहले ही खुला है। सीम्स वेरी नाइस। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द पार्क। हाँ जी सर, आ जाइए टिकट लेके। अच्छा, थैंक यू सर, वेलकम आपका। थैंक यू। चैनल कौन सा अपना? चैनल का नाम है डेज विद साहिल, DAYS विद साहिल। यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा। यूट्यूब पे आई डालूंगा मैं, 2 दिन में डाल दूंगा। सो आई एम एंटरिंग गेटवे ऑफ इंडिया राइट नाउ। 1, 2, 3, fuck it. So now I want to share how the meditators know the art of dying. If you know the art of living, you should also know the art of dying. तो एक मेडिटेटर जानता है कि वो कितनी भी प्रेयर्स कर ले, कितना रो ले, या कितना भी उसके लिए दुख जगा ले, वो पर्सन वापस नहीं आ सकता है। और एक वाइस मेडिटेटर और
एक मेडिटेटर जो रेगुलर कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन करता है या जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आगे बढ़ता है, वो ये ज़रूर देखता है कि अगर वो अपने अंदर दुख जगाता है, वो अपने अंदर मिजरी जगाता है, तो वो वैसी वाइब्रेशंस पैदा करता है और वो वाइब्रेशंस उस इंसान तक ज़रूर जाती हैं जिस इंसान की डेथ हुई है। और अगर ये कभी भी जो इंसान गया है, जो उनका लव्ड वन है जो गया है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वैसी दुख की भावना और वैसे जो सौरो है वो उस इंसान तक पहुँचे, वो वाइब्रेशंस उन तक पहुँचे। आपको वो ताकत देता है कि आप इस मुश्किल की घड़ी में भी अपने आप को कैसे काम रख सकते हो, कैसे अपने आप को शांत रख सकते हो। जो आत्मा, दिव्यांग आत्मा की मृत्यु हो चुकी है, उसके लिए कैसी अच्छी भावनाएं पैदा कर सकते हो, कैसे उसके लिए लव क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसके लिए आप प्यार जनरेट कर सकते हो। एंड दिस इज़ द साइंटिफिक मेथड जो कि स्पिरिचुअलिटी हमें बताता है। किसी के लिए आसान नहीं है कि इतने बड़े दुख की घड़ी में आप दुख जाहिर ना करो। ऑफ कोर्स दुख आप जाहिर करोगे, तभी तो 13 दिन तक के लिए मौन रखा जाता है। बट आफ्टर द 13 days आर ओवर, मेरा ऐसा मानना है और ऐसा स्पिरिचुअलिटी का भी मानना है, बहुत सारे मेडिटेटर्स मानते हैं, दैट वी शुड सेलिब्रेट दैट पर्सनस लाइफ। हम उसके हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करें, हम उस पर्सन के हर एक मोमेंट्स को चेरिश करें, ताकि वो पर्सन जहाँ कहीं भी हो उस तक आपकी अच्छी वाइब्रेशंस पहुँच सके। और अगर आप अच्छी वाइब्रेशंस पहुँचाते हैं तो आप ये 3 चीज़ें उसके लिए करते हैं। एक तो आप अपने आप को खुश रखते हैं, आप उस पर्सन को अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं, और तीसरा आप अपने आसपास का एटमॉस्फेयर, अपनी फैमिली का एटमॉस्फेयर अच्छा रखते हैं। और मेरा पर्पस वीडियो बनाने का यही था, और मेरा पर्पस इस टॉपिक को लेकर आने का यही था कि आप लोगों को एक स्पिरिचुअलिटी का जो माइंडसेट है कि डेथ के इवेंट में हम लोग किस तरीके से, किस माइंडसेट से उसको ले सकते हैं, ताकि आप इन सब से बाहर आ सकें और इस माइंडसेट को अपनी लाइफ में उतार सके। हर रिलीजन पास्ट लाइफ, प्रीवियस लाइफ या फ्यूचर लाइफ की बातें ज़रूर करता है डेथ के बाद, बट इन स्पिरिचुअलिटी दे ऑलवेज सेज दैट यू शुड ओनली फोकस अबाउट योर प्रेजेंट लाइफ, एंड वी रिस्पेक्ट द पास्ट लाइफ, वी रिस्पेक्ट द फ्यूचर्स लाइफ, द प्रेजेंट लाइफ। राइट नाउ यू आर, व्हाट आर यू लिविंग योर लाइफ currently, the moment. If you really like this view, if you really like what the spirituality is ultimately teaching you, this will really help you to increase your willpower. It really help you to deal with these situations powerfully and make you feel more content in your life. So thank you so much for watching. I'll see you in the next year and wish you all a very very happy new year from my side. आपने क्या देखा फुटफॉल? कम से कम 10,000 लोग आ गए 2 दिन में।